बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गुम्बद जी में प्रणाम करते हुए, गुम्बद जी में साक्षात विराजे हकी स्वरूप के श्री चरणों में सिजदा करते हुए खुद को महसूस करते हैं चांदनी चौक में। चांदनी चौक की सुंदर शोभा को देख रहे हैं। मुख हमारा रंग महल की ओर, हमारे दाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर और पीछे की ओर अमृत वन की सुंदर शोभा। दो भूम तीसरी चांदनी के अमृत वन, उनमें नहरें, चबच्चों की सुंदर शोभा, पशु पक्षियों की कीड़ाएं और चांदनी चौक की सुंदर शोभा। नूरमयी रेती का तेज, लाल हरे वृक्ष का तेज और ठीक मध्य दो मंदिर की जो चौड़ी रोस है हमें धाम की सीढ़ियों तक ले जा रही है। धाम की नूरी सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। 5 सीढ़ी चढ़ेंगे, 5वीं सीढ़ी के साथ ही चांदी की सुंदर शोभा। दोनों ओर नूरमयी कठेड़े, सीढ़ियों पे अति सुंदर पश्चिमी किला। 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके खुद को दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में देखा। दोनों ओर एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरों की शोभा और सामने धाम दरवाजा। नूरी दर्पण के रंग में झिलमिलाता धाम दरवाजा, हरित रंग की बेनी, लाल रंग की चौखट, दोनों ओर लाल मनियों से जड़ित दीवार। ऊपर नजर करे तो एक झरोखा, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजों की शोभा। इन चौक में खड़े हैं तो छत 2 भौम ऊंची, दाएं बाएं चबूतरे 2 भौम दिखाई दे रहे हैं। धाम दरवाजा खुल गया, खुद को धाम भीतर महसूस किया। धाम की भीतर नूरी गली में सामने 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा। इन चौक में है घेर कर चारों तरफ नूरी थंबों की सुंदर शोभा, रंगों नभों से जवाहरातों से चिलमिलाते ये थंब। 28 स्तंभ की चौक को पार किया, एक गली, पहली चौरस हवेली। पहली चौरस हवेली हमारी रसोई की हवेली। पूर्व दिशा की दहलान को पार करके हवेली के भीतर आए। एक थंब की हर 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। 3 सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आए। घेर कर थंबों की हारी चबूतरे की सुंदर शोभा देखते हुए चबूतरा पार किया। नीचे उतरे, पुनः एक थंबों की हर 2 गली, मुख्य द्वार से बाहर निकले तो यहाँ पर 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। आमने सामने 2 हवेलियों के जहाँ द्वार पड़ रहे हैं वहाँ 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। दूसरी हवेली में प्रवेश किया, इस तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी हवेली की शोभा देखते हुए चौथी हवेली के पश्चिम द्वार से जैसे ही बाहर निकले तो देखा थंबों की एक हार तो सीधी गई है और थंबों की दूसरी हार गोलाई में घूमी है। 5वीं हवेली जो गोल हवेली है हमारा मूल मिलावा। मूल मिलावे की सुंदर शोभा। घेर कर बाहरी हार थंब, 64 थंब रंगों नगों में झिलमिलाते हुए 2-2 रंगों की सुंदर मेहराबें पड़ती हुई।
इन थंबों की हार को पार किया तो घेर कर मंदिरों की हार। ठीक सामने हवेली का मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरों की शोभा। चबूतरों की चारों कोनों पर थंब, उन पर नूरी मेहराबे। चबूतरे की शोभा देखते हुए सामने 88 हाथ का नूरी दरवाजा। इन द्वार को पार किया, हवेली के भीतर खुद को महसूस किया। मोल मिलावे के भीतर घेर कराए इन मंदिरों की शोभा देखे। रंगों नभों से झिलमिलाते बेशुमार सुंदर शोभा लिए मंदिर। दो दो रंगों में झिलमिलाते हुए मंदिर, एक मंदिर में खुद को महसूस करते हैं तो मंदिर की चारों दीवारों में सुंदर दरवाजे, सुख सुविधा के सभी साजो सामान इन मंदिरों में। मंदिरों की शोभा देखते हुए आगे बढ़े तो एक थम की हर दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के किनार पर थम, चबूतरे पर सुंदर पश्चिमी गिलम जिनमें शाम, श्वेत, हरित और जद रंग की डोरी आई है। मध्य में हजार पाखड़ी का कमल का फूल जिन पे सिंहासन विराजमान है। इन चबूतरे पर जो थंबों का क्रम आया है उनको देखने का प्रयास करती है रूह। शोभा देखती है रूह की पूरब दिशा में दो थंब 5 की हरी आभा फैलाते हुए और दाएं बाएं नीलवी के थंब। पश्चिम दिशा में दो थंब नीलवी के, दाएं बाएं हरे 5 के थंब। आमने सामने इन थंबों की सुंदर झलका। उत्तर दिशा में दो थंब पुखराज के, दाएं बाएं माणिक के। दक्षिण दिशा में दो थंब माणिक के और दाएं बाएं पुखराज की। इस तरह से चारों दिशाओं में 4 दरवाजों की शोभा ही। 4 दरवाजों के मध्य 4 खांचे हुई जिनमें पूरब से उत्तर का क्रम रूह देखती है तो इन 5 और नीलवी के द्वार को छोड़कर गिनेंगे हीरा, लसनिया, गोमादी, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। इस तरह से थंबों का सुंदर क्रम आया है। 64 थंब चबूतरे के मध्य में हजार पाखड़ी के फूल के ऊपर सुंदर नूरमयी सिंहासन विराजमान है। 6 पाए, 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों की झलकते हुए। दोनों स्वरूपों के ऊपर नूरमयी छतरियां, 5 तकियों की शोभा। गुम्मट दोनों छतरियों के ऊपर और 6 डांडों पर 6 कलश की सुंदर शोभा। तो इन नूरी सिंहासन पर शिवराज श्यामा जी विराजमान है। रूह इन शोभा को देखना चाहती है। अति मीठे रसीले रंग भरे जाको ए चरण मेहर करत। अर्श अजीम की जो निस्बती रूहें हैं हर पल अपने धनी से मिलना चाहती हैं। नित खोजे चरणी चढ़े, वह अपने धनी के दिल के राज को जानने की कोशिश करती हैं। अपने धनी जी की दिल की था पाने के लिए विरह में डूबकर चितवनी की राह पर जाती हैं और चितवन में मूल मिलावे में शिवराज जी श्यामा जी के चरणों में पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम करती है। रूह कंचन रंग के अति सुंदर सिंहासन पर शिवराज श्यामा जी विराजमान है। राज्य बाई हाथ को, श्री श्यामा जी दाएं हाथ को विराजमान है। शिवराज जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां चरण कमल बाई जांग के मूल पर विराजमान है और श्री श्यामा जी दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखकर सुंदर छवि के साथ युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। रूह राज्य की ओर बढ़ती है और श्री राज्य के बाएं चरण कमल के नीचे अपना हाथ रखती है तो मेरों के सागर धाम धनी अपना दायां चरण कमल भी प्यारी रूह को दे देते हैं। रूह नूरी चरणों में जो उसकी जीव का जीवन है प्रणाम करती है। उस श्री राज्य की नूरी चरणों की शोभा को निहारती है।
सबसे पहले रूह की नजर जाती है उनके नूरानी नखों पर। श्री राजी के चरणों के नख का तेज इतना कि अर्शी अजीब उनके तेज से रोशन हो रहा है। नखों की सुकोमलता रूह महसूस कर रही है। कितने नरम नाजुकी लिए इन नखों का तेज मानो आसमान जिन्हें रोशन कर रहा है। नरमाई लिए सलूकी लिए ये नख, नखों की सलूकी उनकी जोर उस राज्य के चरण कमल के नाजुक नाजुक सलूकी लिए अंगूठी और उनकी अंगुरियों का बेमिसाल सौंदर्य और उज्जवलता और लालिमा से गहराई हुई उनकी चरण तली की लीकी। दोनों चरणों के अंगूठे अंगुरियों की सलूकी कितनी नाजुक है। सलूकी से युक्त पतली पतली अंगुलियां पतले पतले अंगूठे लाल रंग में शोभायमान है। शिवराज जी का स्वरूप अमृत है, उनके कदम भी उन्हीं माफक है। कदम तली की शोभा, पंजे की शोभा, उनकी सलूकी उनकी जोर रूह फेर फेर निरखती है। अंगूठी की लालिमा कोमलता सलूकी के दर्शन करती है। चरणों की तली उनकी लीके तखनों खूंटी कड़ा अंग की अलौकिक सौंदर्य के रूह दर्शन कर रही है। अब नजर जाती है कड़ा अंग पर। शिवराज जी ने कड़ा अंग पर झांझरी घुंघरी कांबे और कडला धारण किए हैं। इन आभूषणों में हीरा मानिक पुखराज पांच और नीलवी के रंग शोभायमान है। और ये आभूषण इतने कोमल हैं कि पहने तो दिखाई देते हैं, पर जब छूते हैं तो इनका आभास ही नहीं होता कि आभूषण पहने भी हैं। शिवराज जी ने काड़े अंग पर झांझरी धारण की है, जिसमें 10 रंगों की सोहनी जुगत आई है। इनकी मीठी झनकार अद्भुत है। शिवराज जी की अंग स्वरूपा झांझरी में कई विध के बेल हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं। इनकी वाणी में जो सुख है, आभूषणों की मीठी झनकार में रूह अखंड सुखों में झील रही है। दोनों चरणों में आई झांझरी में सुसज्जित मीही मी नकशकारी रूह प्यार से निरखती है। झांझरी की नकशकारी में आए नूरी फूल रूह को देख के खिल उठते हैं और रूह को सुगंधी में सराबोर करते हैं। जो शोभावत चरण को सो केते कहूँ गुण इन, कोई घायल अरवाह जानही जो होसी अर्श के तन। 10 रंगों नगों में झिलमिलाती पियू की अंग स्वरूपा इन झांझरी में झनझन की मधुर आवाज निकलती है। एक नग में कई रंग की जुगती आई है, ठीक इसी प्रकार से घुंघरी की आवाज भी माधुर्य लिए है। हक चरणों से लिपटी इन घुंघरी के एक एक घुंघरू में अनेक रंगों नगों से सजे 5 नग जड़े हैं। घुंघरियों के कुंडे जवाहरातों के आए हैं। इनमें कई गुण हैं जो रूह को आनंद देते हैं। बान मधुरी घुंघरी ए जुदे रूप रंग रस, 5 रंग नग इनमें जानो उनपे ए सरस। और कांबे की शोभा तो बेहद ही न्यारी। धनी ने चरणों में जंजीर की तरह धारण की है। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई, हर कड़ी में न्यारी शोभा। 5 रंग नग हर कड़ी, कई बेल फूल पात, कई कटाव कई बूटियां इन जुबा गिने ना जा। हर कड़ी कई कर करी, सो देखा ज्यों जड़ा, नग जोत नजरों आ वही, कई नकस कई कटाव। कांबी कड़ी से कड़ी जुड़कर सुंदर जंजीर की भांति और प्रत्येक कड़ी में सुंदर शोभा। खजूर की पत्तियों की नकशकारी कड़ियों में बेलियां, उन बेलियों में कई रंग नग, उनकी सुंदर शोभा, उनका तेज हर शय को रोशन कर रहा है। और बेमिसाल शोभा सलूकी और उनकी खुशबू हक के इश्क में सराबोर कर रही है। एक एक कड़ी में 5 5 रंगों का अद्भुत मेल, उन पर अर्श के नूरी नजारे। कड़ी से कड़ी जुड़कर कांबी बनी हुई, एक एक कड़ी में अर्श के सुंदर नजारे। कहीं फूल बाग के दर्शन होते हुए तो कहीं नूर बाग के।
कड़ियों पर अनेक रंगों की जड़ी करकरियां यानी उसके ऊपर छोटी छोटी बिंदियों की शोभा, जिन पर महीन जड़ाव है। शिवराज जी के चरणों में सुशोभित ये कांबी नरम नाजुक है। ये आभूषण हक के अंग स्वरूप ही है, चेतन आत्म स्वरूप ये आभूषण सखियों की भांति ही धनी को रिझाते हैं। पल पल ये आभूषण नाजुकी बढ़ाकर उनसे लिपट कर अपनी सुगंधी महकाकर हर पल अपनी शोभा बदलकर धनी को रिझा रहे हैं। कांबी की कड़ियां जंजीर से जुड़ी हैं और जंजीर पर मोती की पुतलियां रूहों का स्वरूप लिए हैं। चेतन पुतलियां वह आपसे बात भी कर रही हैं कि ये सखी हमारा अहोभाग्य कि हम धनी के चरणों से लिपट कर बैठी हैं, जैसे रूहें धनी के चरणों को पकड़ कर बैठी हैं। हक जैसा चाहे वैसी ये वाणी बोलती हैं, उनकी मन चाहे ज्योति से महकती हैं, धनी को भाए उन सुगंधी से लबरेज होती हैं। हाथ दीजिए बूखन पर सो हाथों लगत नाहे, पहने हमेशा देखिए ऐसे कई गुण इन माए। रूह फिर शोभा ले रखती है, अब नजर जाती है नूरी कड़े पर। नूरी कड़े के मुख पर घोड़े के अक्ष, सुंदर शोभा, कड़े की सुंदर शोभा। भीतर से फूला ये कड़ा और उनमें आए घुंघरू रसीली और मधुर ध्वनि करते हैं। ये कड़ा पोलाया है, उनमें सुंदर घुंघरू है। भीतर कड़े में 7 नगों का जड़ाव है। स्वर्णिम आभा से झिलमिलाती कड़े में लाल पन्ना हीरा मानिक नीलवी मोती का महीन महीन जड़ाव है। कड़े की सुखकारी शोभा। सुंदर सा सी कुछ पिक्चर्स हैं शोभा दिखाने के लिए। ये कड़ांग है जिसपे झांझरी घुंघरी कांबी कटला की शोभा आई है। ये कड़ांग की शोभा, झांझरी की शोभा। ये शोभा सिर्फ समझाने के वास्ते। घुंघरी अर्श के रसायन में यानी अर्श के नूरी धागे में ये घुंघरू पिरोए हुए हैं। यहाँ पर जंजीर दिखा रखी है, जो वर्णन आता है अर्श के नूरी रसायन में धागे में घुंघरू पिरोए हुए हैं और एक एक घुंघरू में बेशुमार चित्रामन आया है। और कड़ी से कड़ी जुड़कर कांबी की शोभा एक चैन की तरह। ये नीचे वाला पोर्शन नहीं लेवे, ऊपर ऊपर से लेवे। कड़ी से कड़ी जुड़कर कांबी की शोभा। माता जी यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ ये जी। जो काव्य है ना, इसमें से कोई आवाज आती है कि नहीं? जैसे झांझरी घुंघरू में तो आवाज आती है, कांबी में से आवाज आती है? कांबी में वर्णन तो आता है कि मीठी छन की आवाज आती है, रसीली आवाज है। वहां पर जो पुतलियां बनी है उसमें ये से भी आवाज आती है शायद। हाँ, पुतलियां भी प्रणाम का जवाब देती हैं। जैसे ये 2 कड़ी है ना, इनके मध्य जो चैन है उन वो पुतलियों से बनी हुई है चैन। वो पुतलियां अच्छा। बिल्कुल मोती की जो पुतलियां हैं, बिल्कुल रूहों का स्वरूप लेके तो घेर कर ऐसे 12,000 पुतलियां धनी के चरणों को लिपट कर बैठी हैं। और जब हम प्रणाम करते हैं तो वो भी हमें प्रणाम का जवाब जवाब, देती है। हाँ जवाब देती है। और ये कड़े का एक निशान, ये कड़ा भी भीतर से पोला है, ठोस कड़ा नहीं है, पोला कड़ा है और इसके बीच में घुंघरू है, तो ये कड़ा भी आवाज करता है। अब इजार की शोभा। ये इजार का निशान आ रहा है। इजार धामधनी शिवराजी की इजार केसरी रंग की आई है, केसरिया रंग की। मोहरी पर मोतियों की बेल आई है, इसको मोहरी बोलते हैं। मोहरी पर मोतियों की बेल आई है। नीचे ऊपर माणिक पुखराज नीलवी नगों की कांगरी आई है। नेफे पर उज्जवल मोती की बेलें आई हैं और नाड़ा तो कई रंगों की नूरमय नकाशी से झिलमिला रहा है और उनमें लटकते फुंदलों की झलकार जामे में से झलकार करती हुई सुंदर लगती है। कई रंग है इजार में उठत झामे में छाई, अरवा क्यों सखत हुई दिल देख उड़त क्यों नाई। ये जामे का पिक्चर।
जामा देखिए कड़े अंक तक आया है, जहां पे झांझरी घुंघरी कांबी कटला है वहां तक जामे की शोभा आई है। गोर रंग जामा उज्जवल, जुड़ बैठा अंग ऊपर, अति विराजत इनवित एक खूबी कहूं क्यों कर। शिराजी का जामा उज्जवल श्वेत रंग में सुखदाई झलकार कर रहा है। जामा लंबा पांव की काड़े अंग तक आया है। शिवराजी के गोर गोर अंग पर कसी हुई चोली, चोली के बंद अति सुहावने हैं, जिनमें नगों का अद्भुत जड़ाव आया है। बाहों की मोरी में नगों के फूल आए हैं, और जो बाहों की सिलवटें हैं वो ऐसा लगता है कि मानो चूड़ियां हों। जामे का घेरा अति सुंदर नकाशी से युक्त है। जामे में आई लताएं, फूल, बेलियों की नकशकारी, सुंदर बेशुमार नकशकारी, बहुत ही ज्यादा जड़ाव युक्त नकशकारी, लेकिन ऐसी जुगत है कि जब स्पर्श करे तो एहसास नहीं होता कि नगों का जड़ाव है। उज्जवल श्वेत जामा काड़े अंग तक आया है। जामे का घेरा और घेर में से झलकती केसरिया रंग की इजार, बेल बूटियां बॉर्डर की शोभा, रूप फेर फेर निरख, कमर में नीलो न पीलो पटका शिवराजी ने पहना है। यहाँ माता पर जी वो बंगला जी की पिक्चर में वहां से इजार की भी शोभा है, हाँ, तभी तो ये देखिए तो। दिखाया हाँ ये जी, इशार की शोभा। ये देखो झलकती हुई, जामे में से केसरिया रंग की इजार झलकती हुई, ये देखिए जहां पे हाथ का निशान जा रहा है, और नीलो न पीलो पटका इस स्थान पर कमर के बीच पटका कसरिया कमरे रंग कई विध छेड़े किनार, बेली नकस फूल केते कहूं अवकाश भर्यो झलकार। कमर में नीले न पीले रंग का पटका सुशोभित है। राज्य की कमर में नीले न पीले रंग का पटका, जिसके दोनों किनारों पर 5 पाना हीरा पुखराज नगों की बेल कटाव शोभा ले रहे हैं। दोनों छेड़ों पर मणि माणिक लसनिया नीलवी के नगों की नकशकारी और फूल कटाव बने हैं। जामा काड़े अंक तक आया है। जामे में से इजार झलकती हुई, कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, और ये आसमानी रंग की पिछोरी। अब नजर जाती है राज्य के चरणों की शोभा देखते हुए, इजार की शोभा देखते हुए, जामे की शोभा देखी, पटके की शोभा देखी। अब श्री राज्य के हस्त कमलों की ओर नजर जा रही है। अब नजर जा रही है श्री राज्य के हस्त कमलों पर। कितने कोमल सलूकी लिए, पतली पतली नाजुक अंगुरियां और अंगूठी, 5 पानी हीरे पोखरी, मुंदरी अंगुरियों साथ, नीलवी मोती लसनिया साज शोभित हेमधार, एक अंगूठी 8वीं जो शोभा ले सब पर, सोए एक मानिक की जुड़ बैठी अंगूठे भर। शिवराजी ने अपनी नाजुक नाजुक अंगुलियों में, कोमलता लिए सलूकी लिए अंगुलियों में 5 पन्ना हीरा पुखराज नीलवी मोती और लसनिया नगों की अंगूठियां धारण की हैं। और मानिक की अंगूठी तो अति सुंदर, वह अंगूठे के पास वाली अंगुली में सुशोभित है। अंगूठियों के कुछ निशान हैं। शिवराजी ने काड़े अंग में, हाथ के काड़े अंग में पोंछी पहनी है। एक हाथ में मणि माणिक मोती पुखराज हेम हीरा लसनिया नीलवी की पटलियों से युक्त पोंछी है। दूसरे में 7 दुगदुगी से शोभित पोंछी है। दूसरे में 7 दुगदुगी से सुशोभित पोंछी है, जिसमें सातों जुदी जुदी शोभा लिए हैं। एक हाथ में तो मणि माणिक मोती पुखराज हेम हीरा लसनिया नीलवी की 7 पटलियों से युक्त पोंछी है, और दूसरे में स्वर्ण की पोंछी जिसमें 7 दुगदुगी की शोभा है। कलाई अंग में सुभान ने कड़ा और पोंछी पहनी है।
कलाई में जामी की महीन महीन चुनटे, उनमें आई नक्काशी। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिवराजी ने भूखन धारण की है। दोए पोची दोए जिनस की, मणि मानिक मोती पुखराज, हेम हीरा लसनिया नीलवी, दोए पोची रही विराज। एक पोची एक दुगी और सात सात दूजी को, सो सातों जिनस जुदी जुदी, आवत न अक्कल मो। ये कड़े का निशान, कड़ा धारण किया है। ये पिक्चर, ये बाजूबंद। बाजू में बाजूबंद की शोभा है, जिसमें हीरा मानिक पुखराज नीलवी जड़े हैं। और जब राजीव बातें करते हैं, उनके हाथ हिलते हैं तो लटकते फुंदनों की अति सुंदर शोभा, इनको फुंदन बोलते हैं। ये सिर्फ शोभा समझाने के लिए, वहां अर्श के बाजूबंद भी बहुत सुंदर होंगे और फुंदन भी बहुत सुंदर नूरमयी जरी से, नगों से जड़े ये फुंदन होंगे। ये देखिए, बाजूबंद इस स्थान पर पहना जाता है। यहाँ पर पहुंची कड़ा, यहाँ पर पहले कड़ा और यहाँ पे पहुंची की शोभा। पर हारों की सुंदर शोभा और ये आसमानी रंग की पिछोरी की शोभा। कमर पर कसा जामा और उन पर लटकते हार। शिवराजी ने हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया नक्शे सजे अनुपम शोभा से युक्त हार पहने हैं। हार कंठ किरवान जो अति सुंदर सुखदाई, लाल लटकत मोती पर इस शोभा छोड़ी न जाए। हारों की शोभा, पिछोरी की शोभा। रूह अपने प्राण प्रेतम शिवराजी के कोमल कंठ और उनके हृदय के दर्शन करती है। लालिमा लिए कंधे बाजू कोहनी काड़े अंग की कोमलता। शिवराजी के कंठ में नूरी रंगों नगों से सजे हार, जामे के किरवान पर लटकते हुए। पिया जी ने कंठ में हीरो का हार, करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजोमयी। जो हीरो का हार है, करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजोमयी। ये तेज पिया जी का ही अंग है, जिसकी ज्योत में शीतलता है, मिठास है, बेशुमार सुख है। दूसरा हार माणिक का है। ये हार पहले हार से भी सुंदर दिखाई दे रहा है और इसकी शीतल नूरी लालिमा सब ओर फैल रही है। तीसरा हार मोती का। मोती का इतना तेज, इतनी नरमाई सुगंधी कि ये सब हारों से सुंदर लग रहा है। नीलवी का जड़ी था जानो यही सुख सागर, नीलवी की हार की मीठी जोत। और पांचवा हार लसनिया का, इसकी जोत आसमान तक रोशन हो रही है। एक देखिया हार हिरन का, कई कोट सूरज उजास। इन उजास तेज बड़ा फर्क, इस सुख शीतल ज्योत मिठास। हार दूजा माणिक का, जानो उनथे अधिक शुभाई। जब लालक इनकी देखिए, जानो और सभी ढपाई। तीसरा हार अंग देखिए, अति उज्जवल ज्योत मोती। जानो सबते ऊपर यही है रोशन। जब हार चौथा देखिए, जानो नीलक अति उजास। जानो के सरस सबन थे, ए देत खुशहाली खास। हार लसनिया पांचवा, कछु ए सुख शोभा और। जानो ज्योत जिमी आकाश में, भराए रही सब ठोर। इन नूरी हारों में दुगदुगी, दुगदुगी अर्थात लॉकेट की सुंदर शोभा है, जिनमें 9 रत्नों का जड़ाव है। आप पिया शिवराजी की अंग की ही शोभा। ये हार इतने तेजोमयी है कि अगर रूह इनका दर्शन करना चाहती है तो पहले आसमान में झलकती इनकी शोभा को देखे। जो कभी पहले हार को देख लिया तो उनकी जोत रूह की आंखों में बस जाएगी, तो चहूं और बस वही नग की जोत नजर आएगी। चौपाई से परमान। भूषण सामी न देखिए, जो देखिया चाहे जम। पहले देखिए आकाश को, जो जुद करत नक्सो नग। जो कदी पहले हार देखिए तो वही नजर भरे जोत।
या बिन कछु न देखिए, सब में यही उद्योग। अब पिछोरी की शोभा। जामा पर आसमानी रंग की अति सुंदर पतली पिछोरी धारण की है। आभूषण वस्त्रों पर अंकित चित्रकारी। जो शिराज जी ने आभूषण पहने हैं, उनका जो श्वेत जामा है, वो सब इन नूरी चादर में से झलकती हुई, उनके हार भी इस नूरी चादर में से झलक रहे हैं। इन पिछोरी की किनार पर लाल नीले पीले रंग की सुंदर चित्रकारी है। पिया जी ने धारण की है आसमानी रंग जड़ाव की महीन पिछोरी, और रूही निहारती है उनकी अद्भुत छवि। आसमानी रंग की महीन चादर में से झलकते उनके नूरानी हार और जामे के बन। रूह अपने पिया के मुखार बिन की सुंदर अनुपम छवि को निरखती है। अपने महबूब के उज्जवल रंग और उनकी उज्जवल रंग में झलकती लालिमा रूहें एक तक निरख रही हैं। उनकी अमृत सूरत है। रूहें उनके मस्तक की सलूकी नाजुकी निहार रही हैं। सुंदर अर्श के घोर रंग में लालिमा लिए मस्तक पर तिलक सुहावना लग रहा है। उनकी बोहें प्रगति के रूहें दर्शन करती हैं। उज्जवल गोर रंग की मुख पर श्याम रंग की बोहें प्रगति छप प्यारी लगती है। पिया जी के तिरछे तिरछे चंचल गंभीर नयन अति सुंदर मेरों के सागर। शिराज जी के गुलाबी गालों की कोमलता और उनकी सलूकी, नासिका की सलूकी और उनमें आई लाल रंग की बेसर रूह को प्यारी लग रही है। इनकी लालिमा से ऐसा लगता है कि सिंहासन भी नूरमयी लालिमा से गहरा उठा। बेसर की शोभा जी के कर्णफूलों का निशान। पिया जी ने श्रवण अंग उनमें बाला धारण की है। कमल की पाखड़ी की तरह शोभित उनके होठ, और जब पिया रूह से बातें करते हैं तो उनकी रसना और दंतावली के दर्शन रूहें करती हैं। धामदली शिवराज जी ने शीश कमल पर सिंधिया रंग की अति सुंदर नूरमयी पाग धारण की है। शिवराज जी बड़ी प्यारी अदा से पीछ हाथ में लेकर पाग बांध रहे हैं। पाग बांधते समय एक तो पाग की ज्योत, उनमें आए नूर में नगों की उज्जवल शीतल सुखदायी ज्योत रूह को अखंड सुख दे रही है। शिवराज जी जब अपनी नाजुक नाजुक पतली गोर लालिमा लिए अंगुलियों से पाग बांधते हैं तो उन समय की शोभा वर्णन से परे है। पाग बांधते समय नखों का तेज, उनकी नाजुक अंगुलियों का तेज और सेंधिया रंग की जड़ाव युक्त सुंदर पाग का तेज आपस में जंग करता हुआ सुंदर दिखाई दे रहा है। शिराजी अपनी रूहों को रिझावन खाते पाग इतनी सलूकी से बांधते हैं कि रूहें अपलक इस अलौकिक लीला को देखती हैं। शिराजी की पाग पर कलंगी की अद्भुत शोभा आई है। तुरा दुगदुगी की मनोहारी शोभा, नूरी पाग पर माणिक की दुगदुगी, पाग पर आई कलंगी की जोत और परों की झलकार, और मुख पर मोतियों की लड़ियां चंद्रिका की तरह लटकती हुई, आधी नासिका से ललाट तक तिलक की रेखा और कानों में कुंडल की शोभा। सिर पाग बांधी चतुराई सो हकी पीछ हाथ में ले, भाव दिल में लेके क्यों सुख क्यों कहूँ विद ए। कलंगी की शोभा। तो सुंदर सा जी अपने महबूब शिवराजी के श्रवण अंग तक आए, उनके घुंघराले नूरी केशों को देखे, उनके नूरी केशों पर सुगंधित इत्र की महक को महसूस करे, सिंधिया रंग जड़ाव की लटकती पाग की अति मनोहारी शोभा को देखे, पाग पर आई दुगदुगी कलंगी की अलौकिक शोभा को निरखी। ये शोभा अर्श अजीम की है और अर्श शहूर और चितवन से ही धाम हृदय में अंकित होती है। अब रूह की नजर जाती है श्री श्यामा जी के नूरी नूरी चरण कमलों की ओर। श्यामा जी अपने दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखकर विराजमान है। श्यामा जी के चरण कमल रूह अपने हाथों में लेती है।
और चरण कमलों की नाजुकी कोमलता सलूकी को महसूस कर रही है। श्यामा जी के चरण कमल के नखों का तेज आसमान तक झलक रहा है। अति सुंदर उनके नखों की जोर। उस श्यामा जी के गोड़ वन में आई लालिमा, पतले पतले नूरी अंगूठे, सुंदर शोभा लिए अंगुरियां। श्यामा जी की एक नूरी अंगूठी में आरसी की अद्भुत शोभा है। कंचन में जड़ी मानिक रंग की आरसी, जिसमें श्यामा महारानी अपना संपूर्ण श्रृंगार निरखती हैं। दूसरे चरण कमल में अंगूठे में कंचन का यानी सोने का सुंदर छल्ला। चरणों की अंगुरियों में श्यामा जी ने अति मनोहारी बिछिए धारण की हैं। जवाहरातों से जड़ित अति कोमल महीन नकाशी से सजे एक एक बिछिए की सुंदर शोभा। एक अंगूठे में आरसी, एक में कंचन का छल्ला। रोज श्यामा जी के चरणार बिंद की सुंदर शोभा को फेर फेर निरख उनकी नाजुक नरम एड़ी लालिमा से गहराई हुई घोर वर्ण में बड़ी प्यारी लग रही है। पंजे और टखने की सलूकी नाजुकी बेहद ही प्यारी। वो कड़ा अंग कितना सुंदर है। श्री श्यामा जी ने काड़े अंग में धारण किया आभूषण तो देखो, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला की शोभा। श्यामा जी ने अपने दोनों चरणों में झांझर घूंगर कड़ी और कांबी धारण की है। ये वो खंड मेरी श्यामा जी के ही अंगों का नूर है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें नूरी नगों से जड़ा गया है। श्यामा जी की झांझरी बहुत ही सुंदर, सोने में नीले पीले रंगों की नक्काशी, माणिक मोती का जड़ाव इन झांझरी में आया है। और घुंघरी तो अर्श के लाल रंग में खिल रही है। उसकी नाकी कंचन की है। पियो प्यारी की घुंघरी अर्श की नूरी रसायन में पिरोई है। इसमें बेशुमार आनंद है, सुगंध है, नरमाई है। घुंघरी में माणिक 5 नीलवी पुखराज के नगों का जड़ाव है। घुंघरी और कुंडों के बीच में पीपल के पत्तों जैसी शोभा है और फुंदन की सुंदर जोड़ और कड़े की सुंदर शोभा। स्वर्ण में निर्मित और इसमें हीरा और लसनिया के नग, भीतर से पोला ये कड़ा और उसमें घुंघरू है। कड़े की शोभा, ये भीतर से पोला है और उसमें छोटे छोटे महीन घुंघरू चलते समय मीठी आवाज करते हैं। घुंघरी की शोभा अर्श के रसायन में अर्थात सुंदर धागे में पिरोई हुई और जहां पर बांधते हैं वहां पर फुंदनों की सुंदर शोभा। झांझरी की शोभा, घुंघरी की दोबारा से शोभा। चरणों की शोभा, चरण तली की लाल लाल लीकी सलूकी लिए चरणों की शोभा। आभूषणों की शोभा निहारते हुए नजर ऊपर हुई तो देखा नीली लाही को चरणिया, नीली लाही को चरणिया। किनारे पर चरणिया की 7 नगों का अद्भुत जड़ाव, बॉर्डर की सुंदर शोभा, कोमल रेशम के माफक, चुंटू में अनेक प्रकार की बेलों फूलों की नक्काशी, चरणी नीली अतलस माहे अनेक विध के रंग, चीन पर बेली नकस बीच जरी बेल फूल नक, कई रंगों से सजी किनार और बेल बूटियों से सजी चरनियां सिंधे रंग जड़ाव की साड़ी में से झलकती हुई। ये जो चरनियां हैं सिंधे रंग जड़ाव की साड़ी में से झलकती हुई सुंदर दिखाई दे रही है। सिंधे रंग जड़ाव की सुंदर महीन साड़ी जिसकी किनार पर कांगड़ी में हीरा मोती मानिक पुखराज कंचन का जड़ाव आया है। लाल साड़ी कटाव कई कई छापे बेली नकस, क्यों को छिड़ी किनार की शोभित अति सरस, कमर में नाजुक सी कई रत्नों से सजी कमरबंद है। कमरबंद की शोभा साड़ी की चरनिया की और ये कंचुकी की शोभा। कमरबंद का एक डिजाइन, ये शोभा सब समझने के वास्ते।
श्यामा जी की चरणों की शोभा निरखते हुए, चरणिया की शोभा निरखते हुए साड़ी नजर ऊपर जाती है तो कमर में कमरबंद। अब दोनों हस्त कमलों की शोभा। रूह अपने हाथों में श्री श्यामा जी के हस्त कमल लेती है और उनकी नाजुकी को, सलूकी को महसूस कर रही है। तली की लालिमा, महीली के पतली पतली नाजुक अंगुरियां, उनका लालिमा लिए गोर रंग, नखों का तेज, अंगुरियों में पहनी अंगूठियां, अंगूठे में धारण हीरे की आरसी और छल्ला। ये पोंची की शोभा है जिसके साथ चैन के साथ अंगूठियां, ये पांचों, चारों उंगलियों में अंगूठे में इस सर से चैन जाएगी। श्री श्यामा जी ने गोर हस्तकमल, सलूकी लिए, नाजुकी से लबरेज, और उनमें आए नूरी आभूषण जो उनकी ही नूरी अंग है। पोची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी की शोभा। पोची नवघड़ी तो बहुत ही प्यारी है। इसमें अर्श रसायन से जड़े पांच पांच नगों की जोत झिलमिल करती है। पांच नगों की जोत झिलमिल करती है। इनमें प्रेम है, आनंद है, चेतनता है, निर्मलता है, सुगंधी है। ये भूखंड वास्तव में धामधनी का इश्क है जो रूहों को सुख देने के वास्ते आभूषण बन शोभा दे रहा है। नव रंग रतन चूड़ के जुदी जुदी चूड़ी झलकत, जोत सो जोत लड़त है, शोभा अर्श कहूं क्यों एत। श्री श्यामा जी की कलाई में नव चूड़ में नव रंगों नगों की चूड़ आई है। कंकनी की शोभा, नो रत्नों के नगों से सजी, नो अलग अलग नवचूड़ की शोभा जिसमें रंगों नगों की अद्भुत शोभा है। और श्री श्यामा जी ने कंचन जड़ित मनोहारी बेल बूटों से सजी कंकनी धारण की है। भीतर से पोली इन कंकनी में घुंघरू हैं जो रूह को उल्लासित कर रहे हैं। इन पिक्चर में देखें, ये बाजू के जस्ट नीचे ये तो कंकनी की शोभा है। भीतर से पोली ये कंकनी जिसमें घुंघरू है, जस्ट कोहनी के ऊपर। यहाँ से नजर नीचे करते हैं तो नवचूड़, चूड़ा जो यहाँ पर पहनते हैं वहां पे नवचूड़, नो नगों नगों में सजी ये चूड़ियां जिनमें बेशुमार नगों का चित्रामन है। इसके नीचे नवघड़ी, जैसे इस एक को लेवे, बीच में एक नग और घेर कर मोती आए हैं तो ये एक फूल हो गया, एक घड़ी हो गई। ऐसी 9 घड़ियों से मिलकर ये बना एक कड़ा, उसको नवघड़ी कहते हैं। नवचूड़, नवघड़ी और ये पोंची की शोभा, इस तरह से श्यामा जी के हस्त कमलों में आभूषणों की सुंदर शोभा आई है। श्यामा जी के दोनों हाथों में 2 बाजूबंद शोभा ले रही हैं जिनमें जरी के फुमक लटक रहे हैं। इनमें हीरा, लसन या नीलवी के नगों से मनमोहक जड़ाव है। जब पियों की प्यारी श्यामा महारानी अपने हाथों को हिलाती है, उनसे इशारे करती है तो फुमक भी झूम उठते हैं। बाजूबंद की शोभा, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, बाजू, मोहरी, खब्बे, पेट, खड़पे, कंठ, सब जगह बेल, फूल, बूटों की नक्काशी। जैसी शोभा वैसी ही सुशोभित है। जैसे ये बॉर्डर हो गया, ये गले का स्थान हो गया पीछे, और यहाँ पे चोली का जो नीचे का बॉर्डर है, तो जिन स्थान पे जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी ही सुंदर शोभायमान। 4 तनी, तनी पर कांगरी, 2 बंद पीठ पर सुंदर फुम्मक की शोभा, और श्यामा महारानी के कंठ में कंठ सड़ी की शोभा। नूरी कंठ से लगा उनका सुंदर हार। चीड़ के हार की भी बात आती है, वो हार भी उनके बिल्कुल कंठ के साथ लगा हुआ, श्यामा जी के बिल्कुल कंठ के साथ लगा हुआ चीड़ का हार। चीड़ जैसे यहाँ पर गार्नेट होती है ना, कुछ उस तरह की शोभा। तो इसमें देखो उसी तरह के ना, जैसे चीड़ के हाथ की 7 लड़ियों का ये हार आता है, वो बिल्कुल गले के साथ चिपका हुआ, अति सुंदर नाजुक ये हार होगा। 7 लड़ियों में भी कितना छोटा सा नाजुकी लिए ये हार होगा जो उनके कंठ से लगा हुआ है। माणिक नग के हार से पूरा वतन गुलाबी आभा से झिलमिला उठा। हीरे की जोत,
मोती नीलवी लसनिया के हार। और हरवटी की नाजुकी उनकी अद्भुत शोभा। गोरे गोरे गाल उनमें आई लालिमा, श्रवण अंग में कर्ण फूल। नासिका की सलूकी गोर रंग में गुलाबी आभा लिए मानिक नंग में आई बेसर, कमल की पंखड़ी की तरह खिले होठ। बेसर की एक शोभा और ये मुरली की शोभा नासिका से लेके बालों में जाके अटैच होती है ना। नूरी हाँ जी। मस्तक पर बेंदा, उनमें आए माणिक मोती का जड़ाव। तिरछे नेत्र कमल उनकी चंचलता गंभीर था। शीश कमल पर राखड़ी जिनमें माणिक के फूल को घेर कर पुखराज और नीलवी का जड़ाव है। शीश कमल पर 3 फूल, मांग पर पानड़ी की शोभा, मांग में भरी सिंदूर की जोत। ये स्वर्ण पट्टिका हो गई, ये बेंदे की शोभा हो गई, ये पानड़ी, यहाँ पे मोती का जड़ाव आया है, यहाँ पे नूरी पत्तियों की सुंदर शोभा पानड़ी बोलते हैं, और इस जगह राखड़ी की शोभा आती है। राखड़ी का एक उदाहरण वो भी समझ सकते हैं कि जब ये मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया जो बनते हैं तो उनको क्राउन पहनाया जाता है, सुंदर सा एक नाजुक सा क्राउन पहनाया जाता है ना हीरे का, हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ इस जी। तरह की हो गई। ये तो स्वर्ण पट्टिका की डिजाइन, ये देखिए राखड़ी का, ये राखड़ी इस जगह, हाँ और जी। ये लाल मांग भरी, उसके ऊपर पानड़ी की शोभा, और यहाँ पर 3 फूलों का जड़ाव आता है। ये जो स्थान रह गए 3, यहाँ पे सुंदर फूल, 3 फूल यहाँ पर, और ये सब शोभा श्यामा जी की साड़ी में। साड़ी का पल्लू कुछ इस अदा से लेती है कि राखड़ी, ये स्वर्ण पट्टिका, कानों के आभूषण और उनके जो हार हैं उन साड़ी में से झिलमिलाते हैं। श्री श्यामा जी ने साड़ी का पल्लू कुछ दीदी इस एक बार पानड़ी को और क्लियर कीजिए। पानड़ी ना इस जगह आती है, ये जो जगह है ना मां की जगह, इसके ऊपर पानड़ी आती है। यहाँ जैसे ये मोती है ना, मोती ना होके पान के पत्तों का डिजाइन है, मतलब पान के पत्तों से चैन बनी हुई है, वो चैन यहाँ आती है। जैसे यहाँ मोती की चैन आई है, उसमें पान के पत्तों की चैन आती है, मतलब पान की पत्तियां होती है ना, उसकी सुंदर चैन बनी हुई। जैसे यहाँ पे ये मोतियों की चैन आई है, तो ये चैन उसमें पत्तियों का डिजाइन हो, उसको पानड़ी बोला गया। उन पत्तियों में बेशुमार चित्रामन होगा, बेशुमार फूल होंगे। ये देखो इस जगह पानड़ी, और पानड़ी के नीचे लाल मांग भरी हुई, ये बेंदे की शोभा। श्री श्यामा जी ने साड़ी का पल्लू कुछ इस अदा से लिया कि राखड़ी, बालों पर आई स्वर्ण पट्टिका, श्रवण अंग में धारण किए कर्ण फूल, नूरी कंठ में धारण किए 7 हार, इन सब की शोभा साड़ी में से झलकती हुई। और पीठ पर लहराती चोटी, कंचुकियों के बंद के फुंदर, इन सब से अधिक गोर कमर, इन सब का दर्शन साड़ी में से। देखो साड़ी में से झलकती हुई उनकी लहराती चोटी, और श्यामा जी की गोर गोर पीठ के दर्शन होते हुए, और कंचुकी के बंद के दर्शन भी साड़ी में से होते हुए। ये कुछ बंद के डिजाइन कंचुकी के। तो ये शोभा हुई श्यामा जी की। गीता यहाँ पे बनता है ना दीदी ऐसे 9 रत्नों का, हाँ, ऐसे नवरत्न गोल का। गोल। हाँ ये देखो, जैसे हाँ एक जी। रतन यहाँ पे हुआ, वो घेर कर 9 रतन आएंगे, रतन भी 9 ही जी। आएंगे, मतलब जैसे 1 और जी। 8 रतन, तो ये एक जी। फूल बन गया। ऐसे 9 फूल बन जी। करके एक चूड़ी बनाएंगे। जैसे ये 3 लग रहे हैं ना, ऐसे घेर कर जी 9 दीदी। 9 फूल बना के एक एक कड़ी बनाएंगे, कड़ा, उसको नवघड़ी हाँ जी। बोलते हैं, 9 उसको घड़ी। नवघड़ी। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूखन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूखन, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल मीठी
मुस्कानी, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल शोभा